गुरु महाराज जी की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। शीर्षक है ईश्वर समुद्र है और सज्जन बादल। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, संतों ने ईश्वर की भक्ति को बहुत दृढ़ता से सब लोगों के लिए दृढ़ा दिया है। उन्होंने बताया है कि ईश्वर की भक्ति से ही मनुष्य का कल्याण होगा, इसलिए ईश्वर की स्थिति में पूर्ण विश्वास करके भक्ति करो। ईश्वर की भक्ति में उनकी उपासना, स्तुति और प्रार्थना होनी चाहिए। इसको याद रखिए। स्तुति कहते हैं यश गान करने को, प्रार्थना कहते हैं नम्रता सहित कुछ मांगने को। ईश्वर तो सबको जिसको जो कुछ देना चाहिए देते हैं, फिर भी लोगों को धैर्य नहीं रहता है तो मांगते हैं। मांगो तो ईश्वर से मांगो, ईश्वर से वही चीज़ मांगो जो ईश्वर ही दे सकते हैं और कोई नहीं। मेरी समझ से वह ईश्वर का स्वरूप ही है और कुछ नहीं है। ईश्वर अपने स्वरूप को आप व्यक्त कर सकते हैं, दूसरे को अधिकार नहीं। ऐसा हो जाए तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। उपासना को आराधना भी कहते हैं। एकांत में बैठ बैठकर जप करो और ध्यान करो। जप विधि को जानो और ध्यान विधि को जानो। जप ध्यान करने से ईश्वर की ओर जाया जा सकेगा, पहुंचा जा सकेगा। ईश्वर की ओर जाना ईश्वर की भक्ति है। यह उपासना है, आराधना है, जिससे जो उपकृत हो वह उपकारक का गुणगान करे, उनकी जो सेवा हो करे, वही उचित है। ईश्वर से हम कितने उपकृत हैं क्या कहा जाए। एक श्वास भी उनकी कृपा के बिना हम नहीं ले सकते। बिना वायुमंडल के श्वास हम कैसे ले सकते हैं। एक श्वास से भिन्न रहकर हम ईश्वर को नहीं जान सकते। ईश्वर से बहुत उपकृत हैं। ईश्वर का गुणगान अवश्य करें, इससे ईश्वर में अनुरक्ति होती है, ईश्वर भक्ति में रुचि बढ़ती है। इसलिए ईश्वर की स्तुति करो। ईश्वर का ज्ञान हमको मिलता है संतगण से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। ईश्वर समुद्र है और सज्जन सत जोड़ जन बादल है। समुद्र में बहुत जल है, बादल उसी जल से बनकर तमाम संसार को सींचकर जीवन दान देते हैं। इसी तरह संतगण भी, धीर सज्जन भी ईश्वर के बनते हैं और तमाम संसार को ईश्वर का ज्ञान देकर, ईश्वर मुख करके ईश्वर का भजन कराकर मोक्ष देते हैं। यह संत का उपकार है। जिनको ईश्वर की प्राप्ति होती है उनका मोक्ष होता है, उनका सारा क्लेश दूर हो जाता है, कोई कष्ट नहीं रहता। इसलिए संत स्तुति भी कीजिए। सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और वो अक्षर पार में, यह ईश्वर की स्तुति है और सब संतन की बड़ी बलिहारी यह संत स्तुति है। मनुष्यों को जो परमार्थ का पाठ पढ़ाने वाले, उस ओर ले जाने वाले और युक्ति बताने वाले होते हैं, वे गुरु होते हैं। संत की तरह इनका भी उपकार होता है। संत लोग कभी कभी दर्शन देते हैं, गुरु भी कभी कभी दर्शन देते हैं, लेकिन गुरु खास तरह से उपकार करते हैं। गुरु और संत के उपकार से मनुष्य कृत्य होता है। इसलिए संत स्तुति के बाद हम लोग गुरु की स्तुति करते हैं। इसके बाद हम अपने धर्म को जानें। धर्म कहते हैं शुभ कर्म को, ऐसा कर्म करना जिससे संसार के क्लेशों से छूटकर ईश्वर को पा लेना होगा। धर्म की परिभाषा को जानना, संतों ने जो ज्ञान बताया है उसका पीछे पाठ करते हैं। धर्म के सिद्धांत और उसकी परिभाषा को नित्य पढ़ना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। जो कभी कभी पाठ करे, सब दिन पाठ नहीं करे तो भूल जाएंगे। जो अपने सिद्धांत को याद नहीं रखेंगे वे अपने धर्म में दृढ़ रहेंगे। कैसे संभव है। हम लोग संतों के ज्ञान के अनुकूल सत्संग करते हैं। संतों ने ईश्वर का ज्ञान दिया है,
कि जो इंद्रिय ज्ञान में नहीं आता, केवल आत्मा के ही ज्ञान में आता है, वह है ईश्वर। इंद्रियों में चेतन आत्मा की धारा है, तब इंद्रियों में ज्ञान है। इंद्रियों के संग में रहकर आत्मा को जो ज्ञान होता है और इंद्रियों के संग को छोड़कर तब जो चेतन आत्मा को ज्ञान होता है, दोनों में बड़ी भिन्नता है। इंद्रिय ज्ञान में संसार के पदार्थों को पकड़ते हैं और केवल चेतन आत्मा के ज्ञान से ईश्वर की पकड़ होती है। ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान केवल चेतन आत्मा से ही होता है, जो देश काल में है और अदलता बदलता है, वह माया है। संसार की जितनी वस्तुएं हैं सभी देश काल से घिरी हुई है और इन्हीं वस्तुओं को हम जानते हैं। इंद्रियों का संग छोड़कर तब कैसा ज्ञान होता है? पुस्तक में पढ़ते हैं, किसी से सुनते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में जानते नहीं। प्रत्यक्ष रूप में नहीं जानने के कारण अधूरे रहते हैं। पूरा ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान में ही होता है। पढ़ो, सुनो, समझो, यह परोक्ष ज्ञान है, लेकिन यह पूर्ण ज्ञान नहीं है। इससे भी लाभ होता है। सद्ग्रंथों के पाठ से, सत्संग से ईश्वर संबंधी परोक्ष ज्ञान पाते हैं। सो यह पाते हैं कि कैसा होने से ईश्वर का ज्ञान होता है। साधन करके अपने आप में रहकर तब निजी ज्ञान में कैसा होता है, वह अपने तय को मालूम होता है। उसको मालूम होता है कि ईश्वर कैसा है। इसलिए पहले ईश्वर स्वरूप का परोक्ष ज्ञान जानकर साधन करना चाहिए। साधन करते करते अपरोक्ष ज्ञान होगा और पूर्णता होगी। यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम अधूरे गए। साधन विधि को ठीक ठीक समझो, साधन करते चलो, अंत में ईश्वर की प्रत्यक्षता होगी। जिन लोगों को हुआ है ऐसा ही हुआ है, उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग में चलता है वह कभी ना कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। उसको कभी ना कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए। उपासना करो, स्तुति करो, प्रार्थना करो, यह ईश्वर की भक्ति है। किसी न किसी तरह ईश्वर की ओर अपनी वृत्ति जोड़ो, यह ईश्वर का भजन ही है। यह प्रवचन उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत 60वां अखिल भारतीय संत मत सत्संग में भारत के महान तीर्थ हरिद्वार में दिनांक 8/6/1968 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।